ये मेरे पिताजी हैं। हमको पहचाने आप? पहचान लो हमरा? हाँ, विष्णु। मैं लेने आया हूँ आपको, घर लेके चलेंगे आपको। मैं कितने टाइम से लापता हैं ये 2018 से अप्रैल महीना से लापता हो गया था। मतलब ये पिछले 6-7 सालों से हाँ, लापता है। 7 साल हो गए इनके लापता हुए। मैं खोजा था लेकिन मिला नहीं गुरुग्राम में। खुश हो अब? अभी मैं बहुत खुश हूँ, पिताजी मिल गया मेरा। तो उम्मीद रखी थी कि अब कभी दोबारा पिताजी से मिल पाओगे? मैं तो उम्मीद खो दिया था, लेकिन आपकी कृपा हो रही। वो ओझा बोला था कि आपका पिता ना जिंदा है। अच्छा। हाँ, कहीं भी है लेकिन जिंदा है। और कोई कोई बोला कि आपका पिताजी शादी कर लिया है, 2-3 बच्चे हैं। गांव में ऐसा हल्ला हो गया था। घर जाओगे? किसके साथ जाओगे? हम आपसे मिलने आए थे ना, हमने आपसे बात की थी। आपने बोला था कि मुझे घर भेज दो, तो घर भेज दें आपको? आओ, आपको घर भेजते हैं, आ जाओ। देखो देखो बाबा, कौन आया है? कौन आया है ये? कौन है ये? ये मेरे पिताजी हैं। हमको पहचाने आप? पहचान लो हमरा? हाँ, विष्णु। और ये क्या है गो? ये कौन है? दामाद जी, बड़े वाले हैं। ये छोटे वाले दामाद जी। हमने आपसे बात की थी, आपने बोला था ना कि मुझे घर भेज दो, मेरा नाम रामोदय शर्मा है। आपने बोला था ना कि मेरे बेटे को बता दो, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा। मैं लेने आया हूँ आपको, घर लेके चलेंगे आपको। मैं कितने टाइम से लापता हैं ये 2018 से अप्रैल महीना से लापता हो गया था। मतलब ये पिछले 6-7 सालों से हाँ, लापता है। 7 साल हो गए इनके लापता हुए। मैं खोजा था लेकिन मिला नहीं गुरुग्राम में। कहाँ कहाँ ढूंढे आप? गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पे खोजा था। उसके बाद मुझे उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम। जहाँ पे बताए थे कि मैं यहाँ रहता हूँ स्कूल के पास, वहाँ पे मैं खोजा था और नहीं मिला ये मुझे। फिर मैं वापस चला गया था। तो खुश हो अब? अभी मैं बहुत खुश हूँ, पिताजी मिल गया मेरा। तो उम्मीद रखी थी कि अब कभी दोबारा पिताजी से मिल पाओगे? मैं तो उम्मीद खो दिया था, लेकिन आपकी कृपा हो रही, मिल गया मेरे मम्मी पापा। कभी जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पंडित और ओझा से पूछते हैं, कभी आपने कोशिश की? वो ओझा बोला था कि आपका पिता ना जिंदा है। अच्छा। हाँ, कहीं भी है लेकिन जिंदा है। और कोई कोई बोला कि आपका पिताजी शादी कर लिया है, 2-3 बच्चे हैं। गांव में ऐसा हल्ला हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है बाबा। बाबा, आपको पता है आपके बड़े बेटे की शादी है? मनीष का शादी है। मनीष कौन है? मनीष बड़ा लड़का, शादी है उसका। हाँ, मनीष भैया का शादी है। शादी में जाएंगे ना बेटे की? तो आप लोगों को ये उम्मीद थी कि अभी बिल्कुल शादी से पहले मिल जाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं था। ये भगवान की कृपा था, मिल गया। तो अब पिताजी जाएंगे अपने बेटे की शादी में, जाओगे ना बाबा? खुश हो, बेटे की शादी है, बहू आएगी घर पे? खुश हो? आप ना क्या कीजिएगा ना, जैसे अभी इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये ना आप बहुत कम बोलते हैं, मतलब अभी भी आप देख रहे हो तो कितना कम बोल रहे हैं। तो आप ना अभी इनको लेके जाएंगे ना, तो इनके हाथ पे ना अपना फ़ोन नंबर गुदवा दीजिएगा। हाँ, मैं नंबर लिखवा दूंगा। हाँ, जैसे कि ये भूले भटके कभी भी निकल जाएंगे तो आपको दोबारा से मिल जाएंगे। अगर किसी को भी मिला तो ये फ़ोन कर देंगे आप। हाँ, नंबर गुदवा देंगे हाथ पे। ठीक है। और अभी आप लेके जाएंगे तो प्लीज़ ध्यान से अभी गुदवा दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास परसों फ़ोन आया था। पिछले 15 दिन पहले हमने एक बाबा को मिलवाया था, उनकी उम्र जो थी वो 85 साल थी, और अब उनके बेटे ने उनके हाथ पे नंबर नहीं गुदवाया। और उनका बेटे का कल फ़ोन आया कि ना मेरे पिताजी दोबारा से वापस चले गए हैं और मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो आप ढूंढ दो। तो अब आप बताओ कि हम कैसे ढूंढ पाएंगे अब? नहीं, ठीक है, सही बात है। ठीक हाथ है? पे गुदा देंगे ना नंबर। जो भगवान होते हैं ना, वो भी एक ही बारी मौका देते हैं। ठीक है? सही। अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने पिताजी की सेवा करोगे। मैं सेवा करूंगा, पिताजी का पूरा देखभाल करूंगा, उनको डॉक्टर से भी दिखाऊंगा। ठीक है? बाबा, घर छोड़ के नहीं जाना है अब, ठीक है?
बेटा आपका ध्यान रखेगा। जब ये बेटा आपका छोटा था तो आपने इनका ध्यान रखा था ना, आप इनको सब कुछ खिलाते थे, पिलाते थे, सब कुछ टाइम पे देते थे ना। अब ये बेटे का फर्ज बनता है, पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं तो वो आपका ध्यान रखे, ठीक है। आपको इनको सब कुछ टाइम पे देना है। ठीक है, मैं पूरा टाइम से ख्याल रखूंगा पिताजी का। ठीक है। और बेटे की शादी में हमें बुलाओगे? बुलाओगे हमें बेटे की शादी में? ठीक है, आप हमें बताना, हम आएंगे आपके बेटे की शादी में, ठीक है। देखो कि जैसे अब इनकी उम्र हो गई है, ठीक है, इनको याददाश्त में याद नहीं रहता है। हमने भी जब इनसे बात की, इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया ज़्यादा। इन्होंने बस ये बताया था कि मेरा नाम राम उदय शर्मा है और अपने ज़िला का नाम बताया था बस, और हमें इन्होंने कुछ नहीं बताया। बाकी अब आप ना ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हर टाइम ना इनके साथ एक व्यक्ति ज़रूर रहे, मैं एक टाइम रखूंगा। ठीक है। अगर एक व्यक्ति इनके साथ हमेशा रहेगा तो ये कहीं नहीं जाएंगे, और हमेशा इनका ध्यान रखना है। मम्मी है, बहन सिस्टर भी घर पर, हम खुद रहेंगे, देखभाल कौन कौन इंतज़ार कर रहा है घर पे? मम्मी कर रही है, भाई कर रहा है, और बहन भी है मेरी। तो सब लोग खुश हैं? सब अभी खुश हैं मिलने से। अच्छा, तो उनको तो इंतज़ार ही नहीं ख़त्म हो रहा होगा कि कब हम पिताजी से मिलेंगे। चलिए कोई नहीं, आप इनको लेके जाइए, ठीक है। कौन है बाबा? छोटी कौन पुतुल बेटी? पुतुल बेटी बोलता हेलो पप्पा, हाँ इनको पुतुल बेटी बोलता था। नहीं चिल्लो हमरा। चीन नहीं रहे हैं आप उनको? चीन रहे हैं? कौन है? छुटकी बेटी छुटकी बेटी, क्या नाम है? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। वो देखो कितने खुश हैं। बाबा खुश तो हो जाओ। अब बेटे की बारात में नाचना है ना आपको। मनीष का शादी है। देखी जाएगी, हाँ। बेटे की बारात में जाएंगे ना, देखी जाएगी। खुशी से नाचना है ना बेटे की बारात में। आपका घर भी बन गया। बताओ, और मतलब ये तो कितनी खुशी की बात है, आपका घर भी बन गया। अब आप नए घर में जाना, देखी जाएगी, बहुत बड़ा घर बन गया आपका रहने के लिए। देखी जाएगी। ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं होता है बाबा, जो बड़ों के हाथ होते हैं वो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, ठीक है। आप हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिए बस। जो बड़ों के हाथ होते हैं वो कभी भी हाथ जोड़ने के लिए नहीं उठते, हम हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। बड़ों के जो हाथ होते हैं वो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब बाबा घर से नहीं निकलोगे आप, ठीक है। बेटे के साथ ही रहोगे, ठीक है, और हमेशा बेटे के साथ रहना है, ठीक है। और ये आपके लिए है हमारी एनजीओ की तरफ से, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है अपना, ठीक है। बिना बेटे के साथ कहीं नहीं निकलना है, जहाँ भी जाओगे बेटे के साथ ही जाओगे, ठीक है। आप लोग भी प्लीज़ इनका ध्यान रखना। देखो अब आप देख रहे हो उम्र बहुत बड़ी हो चुकी है, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है। अब आपका फर्ज है कि इनका ध्यान रखना है। अगर इनको कहीं जाना है, देखिए बुढ़ापे में होता है कि बाहर घूमने का मन करता है सर। बाहर जाएंगे तो साथ में लेके घुमा देंगे, फिर घर में रखेंगे। हाँ, अगर इनको बाहर जाने का मन कर रहा है, साथ में जाके यही है, ज़्यादा दूर नहीं है, गांव में सब बाजार में देखिए नजदीक है। गांव की बात तो सर अलग भी, होती हाँ, है, साथ में रहना जरूरी क्योंकि है। क्या होता है गांव में सब लोग पहचानते हैं, पर अगर वो गांव से बाहर निकल गए ना तो परेशानी हो गांव जाती से है, बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है। हाँ, उसका हाथ में एक नंबर गुदवा देंगे और इनका ख्याल रखेंगे सही से, कहीं अकेला जाने नहीं अगर देंगे। जैसे बाहर जा रहे हैं तो आप लोग इनके साथ जाना, हाँ, पक्का लगवाना, पक्का। ठीक, ठीक है। ठीक मैम। अब आपको ध्यान रखना है, Thank you, ma'am. आपका यही फर्ज है अब। मैं पूरा इनका फर्ज, जैसे मेरे को जन्म दिए, मेरे को पाला पोसा, मैं इनका भी ख्याल रखूंगा उसी तरह। ठीक है। ये दिल्ली में ना इस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से यहाँ पे बरसात हो रही है और बिल्कुल भी बरसात रुक नहीं रही है। और हमने इन लोगों से बात की थी, इन लोगों की ट्रेन थी तो ये लोग आने वाले थे, तो हमने सोचा कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे। परिवार अगर आज आए हैं तो हम आज ही परिवार को मिलवाएंगे, और आप लोगों की कृपा से हम अभी कम से कम भी 200 से ज़्यादा लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं। देखिए ऐसी बात नहीं कि परिवार चाहते नहीं हैं, परिवार भी चाहता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर को लेके जाए, और वो बहुत खुश भी रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिए कि परिवार खुश नहीं है, उसको देखा था वो तो बिल्कुल खुश नहीं थे। कुछ
कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं और कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो इस तरीके से एक और परिवार को मिलवाया गया। और जैसे कि बाबा के बेटे उनको लेने आए थे ना, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे बड़े भैया है ना, उनकी मई में शादी होने वाली है। तो ये तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो बाबा हैं वो अपने बेटे की शादी से पहले मिल गए। और हमने बाबा से पूछा कि बाबा आप खुश हो, आप अपने बेटे की शादी में जाओगे? तो बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बेटे ने बताया कि जब बाबा बिछड़े थे तो उनका घर भी नहीं बना हुआ था, और अब जैसे बाबा मिले हैं तो उनका घर भी नया बन चुका है, और इसलिए बाबा बहुत खुश हैं। बाबा नए घर में जाके अपना गृह प्रवेश करेंगे। आप हमारी वीडियोस को ना प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि आप लोगों का जो एक शेयर होता है ना, वो हमारे लिए ना बहुत मतलब बिल्कुल एक मोटिवेशन का काम करता है कि हमें उससे मोटिवेशन मिलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर पहुंचा पाएँ। जो हमारी टीम है ना, वो दिन रात काम करती है। मतलब जो हमारी टीम है वो दिन में 18-18 घंटे काम करती है ताकि हम परिवार से लोगों को मिलवा सकें। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो और हमारी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाकी तो देखिए भगवान है, आप लोगों का सपोर्ट है और भगवान का आशीर्वाद है, और मैं यही दुआ करती हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद।